आप देखो, आप प्रतिदिन सुबह उठते हो, ध्यान, मेडिटेशन, पूजा पाठ करते हो, गीता के श्लोक पढ़ते हो, फल फूल धूप मेवा अगरबत्ती चढ़ाते हो और सोचते हो कि अब भगवान तो खुश हो गए, सारा काम जो है मेरे बिहाफ में भगवान कर देंगे। देखो यहाँ पे ना आपको एक बात बताना चाहते हैं, भगवान क्या करता है, भगवान का हमारे जीवन में रोल क्या है। जब भी आप मेडिटेशन करते हो, पूजा पाठ करते हो, तो भगवान आपकी बुद्धि को खोलने का काम करता है, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, विजडम, नॉलेज देता है। भगवान आपके बिहाफ में कभी भी काम नहीं करता है। आप देखो महाभारत के युद्ध में ना अर्जुन के सारथी बने श्री कृष्ण। अगर श्री कृष्ण चाहते तो अपने एक सुदर्शन चक्र से सारा न्याय तुरंत ही कर देते, कहीं इतना रक्तपात खून खराबा कुछ होता ही नहीं, अर्जुन को अपने प्रिय पुत्र अभिमन्यु के जाने का भी शोक नहीं उठाना पड़ता। लेकिन चूंकि भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन को ज्ञान देना था, उसके जो मन की जो फाटक थी, जो मोह माया के बंधन में पड़ा हुआ था, उसको खोलना था। इसलिए हर जगह श्री कृष्ण ने क्या किया, हर मौके पे कठिन से कठिन जो थी उसके सामने सवाल लाया, उसके सामने प्रॉब्लम लाया और मन को खोलते गए और अपने को क्या बोला कि हम तो अस्त्र उठाएंगे ही नहीं। मतलब भगवान का रोल क्या होता है, आपके बिहाफ में कुछ करना नहीं होता है, भगवान बैठे हुए हैं आपको ज्ञान, बुद्धि, विवेक देने के लिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या किया, हर जगह पे जहाँ वो भटक रहे थे, वो कर्ण को भी मारने को तैयार नहीं थे, अपने जो पितामह थे उनको भी मारने को तैयार नहीं थे, तो हर जगह उनको सही ज्ञान दिए कि देखो यहाँ पे अगर तुम अस्त्र उठा रहे हो तो ये धर्म के लिए उठा रहे हो। मतलब उसको सही सीख दिया, उसके मन को खोला, मन टूटता गया, मन खुलता गया, मन ऊपर वाला से जुड़ता गया। तो भगवान का हमारे जीवन में यही स्थान होता है। आप सोचते क्या हो कि हम तो भगवान की पूजा कर दी, अब सारा कुछ भगवान करता जाएगा, और जब भगवान नहीं कुछ करता है तो आप कहते हो हाँ कलयुग में भगवान भी पत्थर हो गया है, भगवान कहाँ सुनता है, पत्थर की मूर्ति हैं, पूजा करने का क्या फ़ायदा। देखो यहाँ पे सरासर गलती आपकी है। भगवान आपको हमेशा नॉलेज देता है, ज्ञान देता है, लेकिन उस नॉलेज को आप सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं करते हो। आप पढ़ते हो, सुनते हो, ज्ञान की बातें, वीडियो भी देखते हो, लेकिन फिर भूल जाते हो कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। आप देखो, आप और हम सब रिश्ते के डोर से बंधे होते हैं, अर्जुन भी रिश्ते की ही डोर से बंधा हुआ था, इसलिए इतना उसे अपमानित होना पड़ा, इतना वो अपमान सहा, अपने प्रियजनों के जाने का भी उसको दुख झेलना पड़ा। वो जो महाभारत के युद्ध में हुआ, वो जो रण क्षेत्र में हुआ, युद्ध क्षेत्र में हुआ, वो कहाँ थे, कोई बाहरी लोग तो थे नहीं, सब उसके परिवार के ही लोग थे जिनके साथ उसका नोकझोंक हुआ, अपमान हुआ और वहीं फिर युद्ध भी करना पड़ा। और हर जगह श्री कृष्ण ने क्या किया, अर्जुन को पीछे से पुशअप करते गए, मोटिवेट करते गए कि तुम युद्ध करो, युद्ध बहुत ज़रूरी है, तभी तुम न्याय और धर्म को यहाँ इस्टेब्लिश करते जाओगे। हमारे लाइफ में भी बिल्कुल नहीं होता है। देखो जिस समाज परिवार परिवेश में आप रहते हैं, बरसों से आपके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, बदसलूकी हो रहा है, आप हर कुछ टोलरेट करते जा रहे हो और आप बहुत प्यार से अपनी पीठ भी थपथपाते रहते हो टाइम टू टाइम कि हम तो भाई बहुत सहनशील है, कंप्रोमाइज़ करते हैं, रिश्ते के डोर से बंधे हुए हैं। या कभी कभी मन में नकारात्मक फीलिंग आता है तो अपने आप को खुद ही बोल भी लेते हो, अब क्या करें, सहते सहते इतने साल हो गए, अब तो हम पत्थर हो गए हैं, क्यों इनका विरोध करने जाएं, क्यों समाज के सामने हम अपने आप को निर्लज करते जाएं और हमको समाज भी अपमानित करते जाएगा। चलो चुपचाप बर्दाश्त करते जाते हैं और हमारे जीवन का समय ही कितना शेष बचा। और कुछ लोग यहाँ हाइपर निगेटिव होते हैं, वो क्या करते हैं, सब कुछ बर्दाश्त करते रहते हैं, अन्याय हो रहा है, अन्याय का विरोध करने के लिए नहीं उठते हैं, बर्दाश्त करते जाते हैं और एक समय आता है जब बर्दाश्त की सीमा टूट जाती है, खाके पी के सूखे लटक जाते हैं, अपने जीवन को अंत कर देते हैं। और ये नहीं सोचते हैं कि वो डेस्टिनी ऑफ पेन को फिर से इनवाइट कर रहे हैं, मतलब अगले नेक्स्ट टाइम में फिर से यही रिश्तेदार परिवार मिलेंगे, फिर इनको और ज़्यादा तंग करेंगे। क्यों? क्योंकि आत्मा को तो आप कमज़ोर करके गए। जब आप अपने मन को, आत्मा को स्ट्रांग करोगे, तभी नेक्स्ट लाइफ टाइम में इन बदमाश लोगों को, बेकार बाहियात लोगों को आप करारा जवाब देना सीखोगे। देखो कहने का मतलब क्या होता है ना, कि जिस रिश्ते के डोर से बंधे होते हैं ना, जो लोग आपको तंग करता है, घर ही घर से उनके साथ आर्गुमेंट, कन्फ्लिक्ट में मत उलझो। सारी चीज़ों को अच्छे से दिमाग में कहीं साइड करके रख लो और फिर अच्छा से सोचो कि इनको कैसे जवाब देना है और किस समय जवाब देना है। इनको करारा जवाब दिया करो ताकि ये भी सीख जाएं कि आपके अंदर भी ताकत है। जितना ज़्यादा उलझोगे ना, लोग आपको बहुत हल्के फुल्के लेंगे कि हाँ इनका आदत है, 2-4 बार आते हैं, झगड़ा लड़ाई करते हैं, कुछ करने को है नहीं, खाली धमकी देते हैं झूठी, और धमकी दे के साइड हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, स्पष्ट बोल दो, करे शब्दों में बोल दो, रिश्ते का हर लिहाज तोड़ दो वहाँ, कि अगर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा तंग किया, परेशान किया, मेरी मानसिक भावना, फीलिंग, इमोशन से खेला, मुझे तरह तरह से मानसिक प्रताड़ित किया, मुझे सुसाइड की लोग उकसाया, तब मैं एक्सपोज कर दूंगी। और आज के हाथ में आपको कहीं कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। सबसे पावरफुल आपका जो अस्त्र है वो मोबाइल है। इसका सही ढंग से इस्तेमाल करना सीखो, मन को मजबूत करना सीखो और अपने लाइफ का हैप्पी डेस्टिनी लिखना सीखो।